नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 12 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। सीधा रुख करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और न सिर्फ बुंदेलखंड के लोगों के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक ये सौगात है जहां की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। 296 किलोमीटर ये एक्सप्रेसवे, 14,000 करोड़ से ज्यादा लागत इसमें। लेकिन ये देखिए कि इसका रूट क्या होगा, बहुत फायदा होगा। चित्रकूट है इसमें, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा, यहां से ये गुजरेगा। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की खासियत देखिए, 296 किलोमीटर लंबा है, 4 लेन सड़कें हैं, 6 लेन बनाने की व्यवस्था है। कुल इसमें 18 ब्रिजेस हैं। और यूपी में विकास का ये एक्सप्रेसवे, 7 एक्सप्रेसवे का काम अभी जारी भी है। तो बुंदेलखंड का चेहरा बदलने वाला ये एक्सप्रेसवे। नंदगोपाल नंदी, मंत्री उत्तर प्रदेश। लोगों के जोश से आप समझ सकते हैं कितना खुश हैं। अभी मंत्री जी सिर्फ आए हैं नंदगोपाल नंदी, लेकिन प्रधानमंत्री का अभी इंतजार हो रहा है। और उसके पहले देखिए नारे लग रहे हैं, किस तरह से जोरदार स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्योंकि चित्रकूट से दिल्ली महज 6 घंटे में ये दूरी, ये सफर तय कर सकती है जनता। और 36 महीने का टारगेट रखा गया था बनाने के लिए, निर्माण कार्य के लिए। लेकिन इससे कहीं पहले ही ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया, 8 महीने पहले ही। 28 महीने में इसका काम पूरा हो गया। 1100 से ज्यादा करोड़ रुपए इसमें बचत हुआ है। तो यूपीडा को इससे फायदा हुआ है। निश्चित तौर पर यह समझ सकते हैं आप, ये उपलब्धि है कि देश में कोई एक्सप्रेसवे का निर्माण होता है और टारगेट जो रखा गया उससे कहीं पहले 36 महीने लक्ष्य रखा गया था, इसका वक्त निर्धारित था। लेकिन 28 महीने में इसका काम पूरा हो गया और 8 महीने का इसमें फायदा और 1100 से ज्यादा करोड़ का इसमें फायदा हुआ है। और जरा नजर डाल लेते हैं इसमें, इसकी खासियत क्या क्या है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि 296 किलोमीटर लंबा है ये, 4 लेन सड़कें हैं, 6 लेन बनाने की व्यवस्था है। कुल 18 ब्रिजेस हैं, 4 रेलवे ब्रिज हैं, 9 फ्लाईओवर्स हैं, 224 अंडरपास हैं। और यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है, जहां 4 जन सुविधा केंद्र इस एक्सप्रेसवे पर आपको मिल जाएंगे। 4 पेट्रोल पंप्स होंगे, दोनों ओर कटीले तारों से घेरेबंदी है और जानवरों के लिए विशेष गाड़ियां भी हैं। 24 घंटे पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी रहेगी और दोनों ओर 7 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि औषधीय गुण वाले ये पौधे जो आयुर्वेद को बढ़ावा देंगे, उनका इस्तेमाल। और जहां तक एम्बुलेंस की व्यवस्था की बात है तो 24 घंटे एम्बुलेंस मिलेंगे इस एक्सप्रेसवे पर। तो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा, ये कनेक्टिविटी देखिए, यहां के लोगों को बहुत फायदा होगा। और आजादी के 75 साल के बाद इस इलाके के लोगों को ये एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। इतना लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब जो इनको समर्पित हो रहा है, उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे विकास को गति मिलेगी, रफ्तार मिलेगी। जालौन उत्तर प्रदेश से ये इस वक्त की तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री को अभी आप देख रहे हैं। साथ ही मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो अब से थोड़ी देर के बाद उद्घाटन करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का। लेकिन इसके पहले किस तरह से देखिए सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और वहां पर अभी माहौल गजब का है, जोश देखने को मिल रहा है लोगों में, क्योंकि ये विकास की बात है, विकास की गति और रफ्तार से जुड़ी हुई बात है। एक्सप्रेसवे का निर्माण थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं और जालौन में उनकी मौजूदगी। और देखिए लोगों की अगर बात करें, हुजूम है यहां पर, और हो भी क्यों नहीं। 75 साल का लंबा इंतजार था कि एक्सप्रेसवे मिले और आखिरकार इलाके के लोगों का सपना अभी पूरा हुआ। कई जिलों का इससे संपर्क आसान हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, देश के बाकी हिस्से से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का राष्ट्र को अभी समर्पित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। और 226 किलोमीटर ये एक्सप्रेसवे है, जो कि 4 लेन है। अभी इसको 6 लेन बनाने की व्यवस्था भी है और सर्विस लेन बाकायदा मौजूद है, ताकि जो आसपास जो गांव गुजरते हैं वहां के लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े। इससे खेती, इससे रोजगार, बहुत सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात है कि 2 साल का जो कोविड का कार्यकाल था, उस दौरान जो मजदूर अपने गांव पहुंचे हुए थे, छुट्टी पे थे, उनके सामने रोजी रोटी का
एक चुनौती थी, उनको इस काम में लगा दिया गया और नतीजा ये हुआ कि देखिए 36 महीने का जो टारगेट रखा गया था, वक्त रखा गया था कि इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कर लिया जाएगा 36 महीने में, उसके कहीं पहले 8 महीने पहले यानी कि 28 महीने में ही ये बनकर तैयार हो गया। 8 महीने पहले, ये बड़ी बात है अपने आप में। एक बार पुनः और सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। समर्थ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है इस वक्त, हम देख पा रहे हैं मंच पर आसीन है, क्या कुछ अभी जानकारी है और किस तरह से लोगों में माहौल है? आशुतोष, प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हो चुका है। तस्वीरों के जरिए अगर मैं दिखाऊंगा आपको, आप देखेंगे भारी भीड़ यहाँ बुंदेलखंड के लोग प्रधानमंत्री को सुनने यहाँ पर आए हैं। मेरे जिस ओर आप देखेंगे आपको हर तरफ जो है भीड़ नजर आएगी और अगर कैमरा उधर मैं घुमाऊंगा तो आपको लेफ्ट साइड, राइट साइड हर तरफ जो है भीड़ नजर आएगी। इस वक्त नंदगोपाल नंदी का भाषण चल रहा है और कह सकता हूं मैं आपको कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे न केवल डेवलपमेंट है बल्कि आप मान कर चलिए कि इसमें कई ऐसी चीजें हैं, डिस्टेंस कम करेगा, रोजगार का जरिया बनेगा और यही रीजन है कि भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। बड़ा पंडाल, बड़ा स्टेज बनाया गया है। प्रधानमंत्री के आने के बाद पहले वृक्षारोपण किया, उसके बाद उन्होंने गैलरी देखी जो सैंड आर्टिस्ट ने बनवाई है, जिसमें पूरे बुंदेलखंड को दिखाया गया है। वीर जो थे आला उदल, रानी लक्ष्मीबाई, उनको दिखाया गया है। पर ये एक्सप्रेसवे आप मानकर चलिए कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए एक बड़ी चीज बुंदेलखंड के लिए लेकर आएगा। जो पहले बंजर जमीन के लिए जाना जाता था, जहां नौकरियों के लिए लोगों को दिल्ली मुंबई जाना पड़ता था, अब डिफेंस कॉरिडोर 2 जगह होने की वजह से यहाँ नौकरियां भी होंगी और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं हैं वो इस तरह से आयुर्वेदिक पेड़ लगाएंगी जो कि बीच का एरिया होगा एक्सप्रेसवे का, उनके लिए भी कहीं ना कहीं रोजगार होगा। और मेरे पीछे आपको जो आवाज आएगी, आप फिर से पैन करूंगा कैमरा, पूरा आप देखिए, पूरा जो यहाँ पंडाल है वो खचाखच भरा हुआ है। आशुतोष देखिए, प्रधानमंत्री मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ यहाँ मौजूद हैं। लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम है और सबसे खास बात एक्सप्रेसवे की ये है 36 महीने में बनने वाला एक्सप्रेसवे मात्र 28 महीने में तैयार किया गया है और 4 लेन का एक्सप्रेसवे है जिसको 6 लेन तक आगे आने वाले वक्त में बढ़ाया जा सकता है। और समर्थ चूंकि 75 साल लंबा इंतजार करना पड़ा उस इलाके को, वहां के लोगों को कि एक्सप्रेसवे मिल जाए और आखिरकार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी उद्घाटन करने वाले हैं। लोग कितने खुश हैं इससे, क्या प्रतिक्रिया है स्थानीय लोगों की? मैं बातचीत करूंगा लोगों से और इस बारे में। बिल्कुल, आप चाहें तो प्रतिक्रिया। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार मिश्रा। नया एक्सप्रेसवे मिल रहा है, क्या कहेंगे? हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ कर रहे हैं। ये बुंदेलखंड वासियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। इससे ज्यादा गर्व का विषय कभी हुआ ही नहीं है। जो भरतपुर से शुरू होकर के इटावा में बुदरेल गांव के पास खत्म होता है, 296 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे है। ये बुंदेलखंड अभी उपेक्षा का गाँव वालों को कितनी मदद मिलेगी? गाँव वालों को इस पूरे एक्सप्रेस से कितनी मदद मिलेगी? ये हमारा बुंदेलखंड का जो एरिया है वो किसानों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सबसे ज्यादा हरी फसल की पैदावार होती है, जिससे हरी फसल ले जाने में किसानों को दिक्कत देते था पहले, लेकिन अब ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होने से किसानों को काफी लाभ मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी के बारे में, मेरे बुंदेलखंड में कुछ नहीं था, अब बहुत विकसित हो गया है। क्या विकसित हुआ? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निकल गया है, उसके बाद गरीब बेचारा परेशान हो रहा था, वो इस समय बहुत अच्छे तरीके से जी रहा है। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी है, डिफेंस कॉरिडोर बना। और योगी महर्षि वेदव्यास की इस पावन साधना स्थली जालौन में उत्तर प्रदेश के सभी 25 करोड़ वासियों की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, केंद्रीय मंत्री श्री भानु प्रताप वर्मा जी,
प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, रामकेश निषाद जी, मनोहर लाल मन्नू कोरी जी, माननीय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, श्री आर.के. सिंह पटेल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व सांसद जालौन से घनश्याम अनुरागी जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और बुंदेलखंड के कोने कोने से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उमड़े हुए सभी बुंदेलखंड के मेरे भाइयों बहनों, आज बुंदेलखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे बुंदेलखंड वासियों को हृदय से बधाई देता हूं कि उनके विकास की धुरी बनने जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यह बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम प्रदान करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जालौन में आगमन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की उस परिकल्पना को साकार करने वाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आवास से जुड़ी हुई उन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, घरौनी के जिस पवित्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, उत्तर प्रदेश का जालौन पहला जनपद है जहां 100% लोगों को ग्रामीण आवासीय अभिलेख उपलब्ध करवा दिए गए हैं और उसमें घरौनी उपलब्ध होने के बाद आवासीय समस्या जो ग्रामीण क्षेत्र में जहां दबंगों के द्वारा और अन्य कारणों से एक गरीब को मालिकाना हक नहीं मिल पाता था, वह जिस पुश्तैनी जमीन पर अपना मकान बनाता था उस मकान से जुड़े हुए कागजात न होने के कारण आर्थिक विकास के मार्ग को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में जो उसके सामने चुनौती होती थी, आपने उस चुनौती को ग्रामीण आवासीय अभिलेख के माध्यम से हर एक गरीब को उसके आवासीय अभिलेख उपलब्ध कराने के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, वह जालौन ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा किया है। इसके लिए जालौन वासियों की ओर से भी मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे फरवरी 2020 में आपने चित्रकूट जनपद में इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया था। पूरी दुनिया विगत 28 महीनों से कोरोना महामारी की मार भी झेल रहा है। कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को करते हुए 28 माह के अंदर 296 किलोमीटर लंबे 4 लेन के, जिसे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है, इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में बुंदेलखंड को 2014 के बाद विकास, जन सुविधाओं और ईज ऑफ लिविंग की उन सभी सुविधाओं का लाभ मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसके लिए दशकों यहां के लोगों ने आजादी के बाद प्रतीक्षा की। आज हर बुंदेलखंड वासी आपके नेतृत्व में गौरव और गरिमा महसूस करता है, क्योंकि बुंदेलखंड के विकास को
एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और प्रत्येक उत्तर प्रदेश वासी और भारतवासी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपने जो दिशा पूरे देश को दी, उत्तर प्रदेश उसी को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज आजादी का जो अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, बुंदेलखंड सूखे की समस्या का समाधान करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आपने 2021 में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया था। ऐसे लगभग 1.5 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से पूरी हुई, जिसके माध्यम से 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। और अब जब ये देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब बुंदेलखंड हर घर नल की योजना को पूरा करने की ओर अग्रसर है। बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के आपके महत्वाकांक्षी अभियान को भी हमें पूरा करने में मदद मिल जाएगी। आज के इस अवसर पर जब बुंदेलखंड के इस एक्सप्रेसवे का आप लोकार्पण करने जा रहे हैं, या बुंदेलखंड वे एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औराई और होते हुए इटावा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी को तो ये आसान करेगा ही। चित्रकूट से दिल्ली की दूरी मात्र 6-6.5 घंटे के अंदर पूरा करने के साथ ही बुंदेलखंड के नौजवानों को और यहां के पलायन की बहुत बड़ी समस्या का समाधान के लिए आपने जो डिफेंस कॉरिडोर के 2 महत्वपूर्ण नोड झांसी और चित्रकूट में दिए हैं, ये दोनों नोड को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं संपूर्ण बुंदेलखंड वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हुए आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यूपी के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और इसी क्षेत्र के वासी श्री भानु प्रताप सिंह जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि और बुंदेलखंड के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, यूपी के लोगों को बुंदेलखंड के सभी बहनों भाइयों को आधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की गौरवशाली परंपरा को समर्पित है। जिस धरती ने अनगिनत शूरवीर पैदा किए, जहां के खून में भारत भक्ति बहती है, जहां के बेटे बेटियों के पराक्रम और परिश्रम ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है, उस बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेस वे का
ये उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते, उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि के नाते मुझे विशेष खुशी मिल रही है। भाइयों और बहनों, मैं दशकों से उत्तर प्रदेश आता जाता रहा। यूपी के आशीर्वाद से पिछले 8 साल से देश का प्रधान सेवक के रूप में कार्य करने का आप सबने जिम्मा दिया है। लेकिन मैंने हमेशा देखा था, अगर उत्तर प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण चीजें जोड़ दी जाए, उसकी कमी को अगर पूरा कर दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश चुनौतियों को चुनौती देने की बहुत बड़ी ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा। पहला मुद्दा था यहां की खराब कानून व्यवस्था। जब मैं पहले की बात कर रहा हूं, क्या हाल था आप जानते हैं। और दूसरी हालत थी हर प्रकार से खराब कनेक्टिविटी। आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कानून व्यवस्था भी सुधरी है और कनेक्टिविटी भी तेज से सुधर रही है। आजादी के बाद के 7 दशकों में यूपी में यातायात के आधुनिक साधनों के लिए जितना काम हुआ, उससे ज्यादा काम आज हो रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आंखों के सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी करीब करीब 3-4 घंटे कम हुई है, लेकिन इसका लाभ इससे भी कहीं गुना ज्यादा है। ये एक्सप्रेसवे यहां सिर्फ वाहनों को गति देगा इतना ही नहीं है, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को भी गति देने वाला है। इसके दोनों तरफ, इस एक्सप्रेस हाईवे के दोनों तरफ अनेक उद्योग स्थापित होने वाले हैं। यहां भंडारण की सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बनने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वजह से इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगाने बहुत आसान हो जाएंगे। खेत में पैदा होने वाली उपज को नए बाजारों में पहुंचाना आसान होगा। बुंदेलखंड में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर को भी इससे बहुत मदद मिलेगी। यानी ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के कोने कोने को विकास, स्वरोजगार और नए अवसरों भी जोड़ने वाला है। साथियों, एक समय था जब माना जाता था कि यातायात के आधुनिक साधनों पर पहला अधिकार सिर्फ बड़े बड़े शहरों का ही है।
मुंबई हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, सब कुछ उनको ही मिले। लेकिन अब सरकार की बदली है, मिजाज भी बदला है, और ये मोदी है, ये योगी है। अब उस पुरानी सोच को छोड़कर, उसे पीछे रखकर हम एक नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। साल 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी के जो काम शुरू हुए, उनमें बड़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों को भी उतनी ही प्राथमिकता दी गई है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजर रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के साथ ही बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से गुजर रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़ को जोड़ता है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को जोड़ने का काम करेगा। दिखता है कितनी बड़ी ताकत पैदा हो रही है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। और यही तो सबका साथ है, सबका विकास है। न कोई पीछे छूटे, सब मिलकर आगे बढ़े। इसी दिशा में डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। यूपी के छोटे छोटे जिले हवाई सेवा से जुड़े, इसके लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है। बीते कुछ समय में प्रयागराज, गाजियाबाद में नए एयरपोर्ट टर्मिनल बनाए गए। कुशीनगर में नए एयरपोर्ट के साथ ही नोएडा के जेवर में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। भविष्य में यूपी के कई और शहरों को वहां भी हवाई रूट से जोड़ने की कोशिश हो रही है। ऐसी सुविधाओं से पर्यटन उद्योग को भी बहुत बल मिलता है। और मैं जब आज यहां मंच पर आ रहा था, तो उसके पहले मैं इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रेजेंटेशन देख रहा था, एक मॉड्यूल लगा है वो देख रहा था। और मैंने देखा कि इस एक्सप्रेसवे के बगल में जो जो स्थान है, वहां पर कई सारे किले हैं। सिर्फ झांसी का ही किला है ऐसा नहीं, कई सारे किले हैं। आप में से जो विदेश की दुनिया जानते होंगे उनको मालूम होगा, यूरोप के कई देश ऐसे हैं जहां पर किले देखने का एक बहुत बड़ा टूरिज्म उद्योग चलता है और दुनिया के लोग पुराने किले देखने के लिए आते हैं।
आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद मैं योगी जी की सरकार को कहूंगा कि आप भी इन किलों को देखने के लिए एक शानदार टूरिज्म सर्किट बनाइए। दुनिया भर के टूरिस्ट यहां आए और मेरे बुंदेलखंड की ताकत को देखे। इतना ही नहीं, मैं आज योगी जी से आग्रह एक और करूंगा। आप उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए इस बार जब ठंड की सीजन शुरू हो जाए, मौसम ठंडी का शुरू हो जाए, तो किले चढ़ने की स्पर्धा आयोजित कीजिए और परंपरागत रास्ते से नहीं, कठिन से कठिन रास्ता तय कीजिए और नौजवान को बुलाइए। कौन जल्दी से जल्दी चढ़ता है, कौन किले पर सवार होता है। आप देखना उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवान इस स्पर्धा में जुड़ने के लिए आ जाएंगे और उसके कारण बुंदेलखंड में लोग आएंगे, रात को मुकाम करेंगे, कुछ खर्चा करेंगे, रोजी रोटी के लिए बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो जाएगी। साथियों, एक एक्सप्रेस में कितने प्रकार के कामों को अवसर का जन्म दे देता है। साथियों, डबल इंजन की सरकार में आज यूपी जिस तरह आधुनिक हो रहा है, ये वाकई अभूतपूर्व है। जिस यूपी में, जरा याद रखना दोस्तों, मैं जो कह रहा हूं याद रखोगे? याद रखोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, याद रखोगे? पक्का याद रखोगे? बार बार लोगों को बताओगे? तो याद रखिए, जिस यूपी में सरयू नहर परियोजना का पूरा होने में 40 साल लगे, जिस यूपी में गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट 30 साल से बंद पड़ा था, जिस यूपी में अर्जुन डैम परियोजना को पूरा होने में 12 साल लगे, जिस यूपी में अमेठी राइफल कारखाना सिर्फ एक बोर्ड लगा करके पड़ा हुआ था, जिस यूपी में रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री डिब्बे नहीं बनाती थी, सिर्फ डब्बों का रंग रोगान करके काम चला रही थी, उस यूपी में अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतनी गंभीरता से काम हो रहा है कि उसने अच्छे अच्छे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, पूरे देश में अब यूपी की पहचान बदल रही है। आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आज यूपी का नाम रोशन हो रहा है, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप पूरा हिंदुस्तान यूपी के प्रति बड़े अच्छे भाव से देख रहा है, आपको आनंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और साथियों, बात सिर्फ हाईवे या एयरवे की नहीं है। शिक्षा का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, खेती किसानी हो, यूपी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पहले की सरकार के समय यूपी में हर साल, ये भी याद रखना, रखोगे? रखोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, रखोगे? पहले की सरकार के समय यूपी में हर साल औसतन 50 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण होता था। कितने किलोमीटर? कितने किलोमीटर? 50। पहले, हमारे आने से पहले रेलवे का दोहरीकरण 50 किलोमीटर।
मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों भविष्य कैसे गढ़ता है देखिए। आज औसतन 200 किलोमीटर का काम हो रहा है। 200 किलोमीटर रोड लाइन का दोहरीकरण हुआ। 2014 से पहले यूपी में सिर्फ 11,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे। जरा आंकड़ा याद रखिए, कितने 11,000। आज यूपी में 1,30,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं। ये आंकड़ा याद रखोगे। एक समय में यूपी में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आंकड़ा याद रहा? कितने मेडिकल कॉलेज? जरा जोर से बताइए, कितने? 12 मेडिकल कॉलेज। आज यूपी में 35 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज है और 14 नए मेडिकल कॉलेज पर काम चल रहा है। मतलब कहां 14 और कहां 50। भाई और बहनों, विकास की जिस धारा पर आज देश चल रहा है उसके मूल में 2 प्रमुख पहलू हैं। एक है इरादा और दूसरा है मर्यादा। हम देश के वर्तमान के लिए नई सुविधाएं नहीं गढ़ रहे, बल्कि देश का भविष्य भी गढ़ रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के जरिए हम 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में जुटे हैं। और साथियों, विकास के लिए हमारा सेवा भाव ऐसा है कि हम समय की मर्यादा को टूटने नहीं देते। हम समय की मर्यादा का पालन कैसे करते हैं, इसके अनगिनत उदाहरण हमारे इसी उत्तर प्रदेश में है। काशी में विश्वनाथ धाम के सुंदरीकरण का काम हमारी सरकार ने शुरू किया और हमारी ही सरकार ने इसे पूरा करके दिखाया। गोरखपुर एम्स का शिलान्यास भी हमारी सरकार ने किया और उसका लोकार्पण भी इसी सरकार में हुआ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी हमारी सरकार ने किया और उसका लोकार्पण भी हमारी सरकार में हुआ। बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी इसी का उदाहरण है। इसका काम अगले साल फरवरी में पूरा होना था, लेकिन ये 7-8 महीने पहले ही सेवा के लिए तैयार है मेरे दोस्तों। और कोरोना की परिस्थितियों के बावजूद कितनी कठिनाइयां हैं, हर परिवार जानता है। इन कठिनाइयों के बीच भी हमने इस काम को समय से पहले पूरा किया है। ऐसे ही काम से हर देशवासी को एहसास होता है कि जिस भावना से उसने अपना वोट दिया उसका सही मायने में सम्मान हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है। मैं इसके लिए योगी जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं कोई रोड का उद्घाटन करता हूं, कोई अस्पताल का उद्घाटन करता हूं, कोई कारखाने का उद्घाटन करता हूं, तो मेरे दिल में एक ही भाव होता है कि मैं जिन मतदाताओं ने ये सरकार बनाई है उनको सम्मान देता हूं और देश के सभी मतदाताओं को सुविधा देता हूं। साथियों, आज पूरी दुनिया
भारत को बहुत आशा से देख रही है। हम अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है। अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसका रोड मैप बना रहे हैं। और आज जब मैं बुंदेलखंड की धरती पे आया हूं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के इलाके में आया हूं, यहां से इस वीर भूमि से मैं हिंदुस्तान के 6 लाख से भी ज्यादा गांव के लोगों को करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आज जो हम आजादी का पर्व मना रहे हैं, इसके लिए सैकड़ों वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है, बलिदान दिए हैं, यातनाएं झेली है। जब 75 वर्ष है, हमारा दायित्व बनता है अभी से योजना बनाए। आने वाला 1 महीना 15 अगस्त तक हर गांव में अनेक कार्यक्रम हो, गांव मिलकर के याद कार्यक्रम करे, आजादी का अमृत महोत्सव बनाने की योजना बनाए, वीरों को याद करे, बलिदानियों को याद करे, स्वातंत्र सेनानियों को याद करे, हर गांव में नया संकल्प लेने का एक वातावरण बने। ये मैं सब देशवासियों को आज इस वीरों की भूमि से प्रार्थना करता हूं।